about the mechanical work. Okay, so we have already gone through the basic discussion about mechanical work, that it is something when you get some displaced bodies after application of some force. And if you are taking displacement in your discussion, then you will not be confused, because displacement is a vector quantity, and actually work is the scalar product of two vectors, where force is a vector, displacement is a vector. So work is the scalar product of force and displacement both. All right. So you get W equal to F dot S or Fs. Okay. And इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड, बट मैंने इस फिगर को कल एक्सप्लेन नहीं किया था, तो थोड़ा सा हम इस पे समय देते हैं इस फिगर को। ये क्या है? ये वही है, सिलेंडर है बाहर वाला जो दिख रहा है आपको, और ये पिस्टन है। सो एज पिस्टन इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, यहाँ पर जो गैस का वॉल्यूम है उसको एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो इस गैस जो भी अंदर भरी हुई है उसका कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। ओके। तो इसका सिलेंडर का और पिस्टन का जो रिलेटिव मोशन है, उसकी वजह से हमको गैस में कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ से हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? हमने यहाँ से एक वेट कनेक्ट कर रखा है। हमने यहाँ से एक वेट कनेक्ट कर रखा है। अब ये वेट क्या है कि जब ये वेट को हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए, या फिर हमने वेट को फ्री कर दिया और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसको ये ओवरकम कर पा रहा है, या फिर हमने क्या कि सिस्टम में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो what will happen, this weight will go in downward direction. Okay, because of this there will be a tension, और यहाँ पर जो टेंशन है इसको मैनेज करेगा। तो अगर हमने फ्रिक्शनलेस कहा तो बोथ साइड में आपको टेंशन सेम देखने को मिलने वाली है। तो ये जो टेंशन है ज्यादा होगी तो ये डेफिनेटली पिस्टन को बाहर की ओर पुल करेगी। यू विल फाइंड एक्सपेंशन इन दी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ऑलराइट। और अगर किसी प्रकार से आपने इसको नीचे की ओर किसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से जाते हुए पाया, से जेड डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर जेड से नीचे चला गया, तो यहाँ पर आपको वैसे ही ये इधर की ओर जेड कह लीजिए, या फिर इसे कॉरेस्पॉन्डिंगली, क्योंकि हो सकता है इसका वॉल्यूम अलग है, डायमीटर पर डिपेंड करता है कि जेड के इक्वल होगा, लेस होगा या ज्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ पर कोई दूसरा पैरामीटर या फिर दूसरी टर्म डिफाइन कर दी है, से एल। एल इज द लेंथ बाय विच इट इज स्पेंडिंग। ऑलराइट। तो ये इधर की ओर मूव कर जाएगा, एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पर वेट के नीचे जाने से यहाँ पर एक्सपेंशन आपको देखने को रहा है। ठीक है। सो सिमिलर वेज में हम जो है मैकेनिकल वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक वर्क हमारा मेन है, तो हम उसकी ओर मूव करते हैं आगे। सो फॉर डिस्कसिंग दी थर्मोडायनेमिक वर्क, एक फिगर यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा अच्छे से डिसाइड कर, इसको जो अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू विल बी नो कि हमारा जो फंडा है वो कैसे क्या डिस्कस होने वाला है। सो दिस इज अ सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सिस्टम किसी भी यूनिवर्स में वो लोकेशन होती है, वो जोन होता है जहां पर आप कोई भी परिवर्तन के लिए आप यू नो ये कह दूं कि चश्मदीद गवाह हैं। आप देख रहे हैं, उसमें नोट कर रहे हैं इसमें कोई वेरिएशन हो रहा है क्या। अज्यूम करते हैं कि मैं पहले भी शायद ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि अभी आपके लिए सिस्टम, ये आपकी लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन होनी चाहिए, कि जो इस पे जो चेंज हो रहा है वो आपको ये बताएगा कि हमारा ये जो सिस्टम है उसमें वेरिएशन किस प्रकार का है, और हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके सिस्टम में हमने जो भी ये इंसर्ट किया है, से अज्यूम करते हैं कोई गैस है या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉरी हीट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर सिस्टम से हम हीट निकाल रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी आ रही है, या फिर ये जो गैस है इसमें एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, या फिर गैस में हमें जो है वो कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। सो वी में डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग्स अबाउट द चेंज इन सिस्टम एंड सिस्टम बिहेवियर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करूंगा, और जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गेन की थी
उसमें एक एडिशन भी अब हम करने वाले हैं कि पहले जो है हमने सिर्फ हीट की बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी वर्क आल्सो। सो जब आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जब आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव साइन हम इसका लेने वाले हैं। जब आप किसी सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन होगा इसका, ध्यान रखें। इसका ऑपोजिट आपको करना है इन केस ऑफ वर्क। तो जब आप सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके, तो ये आपका है W इनपुट, सो दिस विल बी नेगेटिव। इसको ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि अभी आपने कुछ सीखना है, आपको अभी आपको कुछ सीखना है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, एक नया मोबाइल परचेज किया या फिर एक लैपटॉप परचेज किया, ओके। और उसकी हेल्प से, क्योंकि आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ा सीखने के लिए, तो इसके लिए आपने क्या किया, कुछ परचेज वगैरह करी। और अभी आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी देख रहे हैं, बिकॉज टू चार्ज मोबाइल्स और लैपटॉप्स और यूजिंग डेस्कटॉप ऑल्सो। सो यू आर फाइंडिंग दैट देयर इज वर्क इन। तो ये वर्क इनपुट जो है आपका कंजम्पशन बढ़ाता है, ये आपको कॉस्टली होता है हमेशा, ठीक है। इसका उल्टा मैं अगर कह दूं कि आपने कुछ सीखा और वो सीख के आप कुछ कमा पा रहे हैं, यू आर गेटिंग सम मनी बाय दिस नॉलेज, तो ये जो है वर्क आउटपुट जो आपको मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर आपका ये जो खर्चा हुआ था इस पे, सिस्टम पे नेगेटिव वाला, अगर ये आपके आउटपुट से कम है तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉफिट वाले केस में है। और अगर आपने क्या देखा, जो भी कोई चेंज अगर सिस्टम में हो रहा है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फिर किसी इनपुट ऑलरेडी जनरेशन की वजह से, अज्यूम हैं कि हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में ग्लूकोज के 2 चम्मच डाली, ओके। और 2 चम्मच हमने ग्लूकोज उसमें पुट करने के बाद में हमने पानी से उसको भर दिया। अब हम उसको स्टीरिंग कर रहे हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट स्टीरिंग। हम जो उसको हिला रहे हैं तो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं, नो डाउट उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि उसकी वजह से जैसे ही वो पानी से ग्लूकोज मिक्स होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस क्यों हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है सिस्टम का रिड्यूस हो जाएगा। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जहाँ पर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात की है। आपने बचपन में कभी देखा हो कि चूना जो होता है, ओके, चूने का पाउडर जिसको अभी हम उसमें पानी मिला दें तो वो बहुत तेज उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वो बहुत एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और वो एकदम उबलने लगता है पानी, ओके। बिकॉज ऑफ दैट आउट सम ऑफ द वाटर कन्वर्ट्स टू वेपर, और आपको उसमें और भी वाटर को ऐड करना पड़ता है। सो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उस केस में आप क्या पाएंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ओके। तो ये हमें अब ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपका जो सिस्टम है उसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सो वर्क ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज अकरिंग बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ध्यान रखें, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही वर्क ट्रांसफर हमेशा होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिस्टम क्या है, ये मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका सिस्टम है। इसके अलावा पड़ोस वाले रूम में से आपके फादर जो है वो न्यूज़ देख रहे हैं, या फिर आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है, या फिर आपके छोटे भाई बहन खेल रहे हैं, ओके। तो आप ये क्या देखते हैं कि उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर टोटली कंसंट्रेटेड हियर एंड एक्चुअली यू शुड बी। तो उस केस में आपके लिए सिस्टम ये हुआ, और जो इसके बाहर का जो भी कुछ है वो आपके लिए सराउंडिंग है। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाहर का कुछ भी है, आपके पास वाले रूम में या पास वाले घर में या पास वाली गली में या पास वाली कॉलोनी में या पास वाली सोसाइटी में, पास वाले सिटी में, स्टेट में, कंट्री में या वर्ल्ड में। तो मैंने यहाँ पर देखो, इसको ब्रॉड ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपका जो सिस्टम है उसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, ठीक है।
चलो आगे पढ़ते हैं। सो वर्क ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज अकरिंग बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ध्यान रखें, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही वर्क ट्रांसफर हमेशा होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिस्टम क्या है, ये मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन। ओके, तो आप कि आपका जो ये सिस्टम है, अगर मैं इसको सराउंडिंग में ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा टोटली, दिस विल बिकम द यूनिवर्स। ओके, समझ में आई ये बात? आपके सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स में है वो सराउंडिंग है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन गया, ये दोनों मिलके बनते हैं यूनिवर्स। ठीक है, इसीलिए जो भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो सिस्टम और सराउंडिंग में हो रहा है। ठीक है, सो वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू रेजिंग ऑफ अ वेट। ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ और है। ये बोल रहे हैं कि अगर हम मतलब तो वही है बट तरीका कुछ और है। तो ये इनके कहने का मतलब क्या है कि हम वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टम में सोल इफेक्ट का मतलब कि हम दूसरे इफेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। उस सिस्टम का एक सिंगल एक एक जो इकलौता आपको डिफेक्ट प्रभाव दिख रहा है, इफेक्ट जो दिख रहा है ऑन थिंग्स एक्सटर्नल, बाहर वाली चीजों पर। ओके, टू सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू रेजिंग ऑफ अ वेट। अगर हम किसी प्रकार से सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर लें कि हमारे सिस्टम की वजह से जो भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है और हम उसको चेंज कर दें, हो सकता है कि किसी और वो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अज्यूम करते हैं कि कुछ वर्क इसने किया तो पास वाले एनवायरनमेंट को पुश कर दिया, और जैसे कि एक गुब्बारा है और इसमें आपने कोई गैस भर रखी है। ओके, और क्या हुआ कि आसपास ये ऐसी जगह पे कहीं पे हुआ है जहां पर टेम्परेचर बढ़ गया है। ओके, या फिर कहीं लैंप वगैरह रखा हुआ है, आपने गर्म कर दिया। तो बहुत हल्के से टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा होने पर तो ये जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा इसका, तो जो इसके अंदर की गैस है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अज्यूम करते हैं कि जो इसकी न्यूअर बाउंड्रीज है, इसकी न्यूअर बाउंड्रीज कुछ ऐसी हो गई, थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो गई। ठीक है, ये एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हो गई। तो आप क्या देखेंगे कि एक्सटेंडेड बाउंड्रीज का मतलब इसने एनवायरनमेंट को बाहर की ओर पुश किया है, हाँ या ना? यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल एयर होगी, उस एयर को इस गुब्बारे ने जब पुश किया तभी तो ये फैल पाया। ठीक है, तो इसके फैलने का रीजन ये हुआ कि इसने एनवायरनमेंट को पुश किया है। एनवायरनमेंट ले क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग को पुश करके ही ये फैल पाया है। तो so work shall be done by the system if the total effect outside the system is equivalent to the raising of weight, and work shall be positive work। देखो यहाँ पर हमारी बात वापस से क्लियर हो रही है कि अगर हम किसी प्रकार से वेट को रेज कर पाते हैं, वेट को रेज करने के लिए क्या है, सिस्टम को वर्क कर पड़ेगा, और सिस्टम जब वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वेट रेज करने में आपको सिस्टम, मतलब सिस्टम जो है वो कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये को ध्यान देना। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि हम किसी और तरीके से बाहर वाले किसी तरीके से एक्सटर्नल सिस्टम से अगर वेट को रेज कर रहे हैं, और वो सिस्टम का किसी प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो नेगेटिव वर्क हो गया, वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। ठीक है, सो वर्क आल्सो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सम मीटर और जूल ही है, और वही है जो हमने हीट के लिए बात की थी। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन अपॉन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये उसी बात को हमने बार बार कहा है जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड फॉर थर्मोडायनेमिक वर्क, वापस से बता रहा हूं कि जब एक सिस्टम वर्क करता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब सिस्टम ने वर्क किया तो वो पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया तो वो नेगेटिव होगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया था कि आपने क्या पाया कि आपने एक पोटैटो लिया, पोटैटो वो बलून इज गुड। तो हमने एक बलून लिया, एयर बलून, और एयर बलून को हमने थोड़ा हीट अप किया, उसको हमने क्या किया, हीट दिया। तो जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो बिकॉज ऑफ हीट गेन क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, और ये बाहर की ओर पुश करना स्टार्ट कर देगा।
बाहर की ओर पुश करना क्यों स्टार्ट कर देगा? क्योंकि इसकी जो अंदर की एयर है वो थर्मल एक्सपेंशन से पास हो रही है, और नो डाउट जो बलून है उसकी बाउंड्रीज को भी हीट मिली है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये थर्मल एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद में सिकुड़ तो सकता नहीं है, तो क्या होगा, फैलेगा। और जब ये फैले तो ये कोई और अपनी फाइनल पोजीशन को गेन कर लेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसने सराउंडिंग को पुश किया है। अगर इसने सराउंडिंग को पुश किया है तो इसमें एक्सपेंशन होगा, और वो आपको पॉजिटिव वर्क देखने को मिल रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है बिकॉज इट इज फुली सराउंडिंग, तो ये पॉजिटिव वर्क है। क्योंकि यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क का, वो होता है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ठीक। और डेल्टा वी का मतलब क्या है? प्रेशर तो यहाँ पर कांस्टेंट है एनवायरनमेंट का, डेल्टा वी का मतलब क्या है? V2 माइनस V1। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो डेफिनेटली पहले वाले वॉल्यूम से कम है। Okay, so the final volume is lesser than the initial volume, so this delta will be positive. And if this will be positive, because work is also positive, as we have already told or discussed, कि absolute zero pressure is not achievable till today. So whatever the pressure will be there, that will be greater than zero. ये greater than zero है, और ये वाला जो है आपका, ये भी आपका greater than zero अगर हो जाता है, क्योंकि अगर आपका V2 V1 से ज्यादा है तो केस में आपका W पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दिस इज दी व्हाट शुड आई से, ये फंडामेंटली मैंने रुजुल को प्रूव कर दिया है, जो रुजुल ने अभी कहा था कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें ये पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि आपका V2 माइनस V1 पॉजिटिव है, और V2 माइनस V1 पॉजिटिव होने का मतलब आपका डेल्टा भी पॉजिटिव है, और P less than 0 is not possible, so P will be greater than 0. Positive into positive will be positive, so this is a positive quantity. All right, इसका उल्टा मैं अब करता हूं। मैंने क्या किया कि वही गुब्बारा लिया, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया बाहर से, मतलब पुश कर दिया। अज्यूम करते हैं कि आप गुब्बारे को जो है वो पुश कर रहे हैं, खेल रहे हैं गुब्बारे से, ठीक है, या फिर एक टेनिस की बॉल कह लीजिए। टेनिस की बॉल है और उसको दो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जब वो रैकेट से उसके ऊपर मारते हैं बहुत जोर से, तो उस टाइम पर जो बॉल है वो एक तरह से हल्की सी एक पर्टिकुलर सेक्शन से हो सकता है थोड़ा प्रेशर वाली फीलिंग में हो सकता है वो यहाँ से थोड़ी कंपेटिवली एक्सपेंड हो जाए, बट वो यहाँ से उसको बहुत ज्यादा फोर्स इम्पैक्ट अप्लाई हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें क्या होगा कि यहाँ से कंप्रेशन हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन मैं कहूँ कि अगर ये वाला एक्सपेंशन भी इसमें जोड़ दें या इसमें से घटा दें, तब भी यू विल फाइंड नेट कंप्रेशन इज एक्चुअली देयर। तो बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन क्या हुआ है, सराउंडिंग ने काम किया है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर काम किया है, तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम है V2, ये एक्चुअली लेसर होगा V1 के कंपेयर में। तो जो आपका V2 माइनस V1 है, ये आपका निगेटिव बन जाएगा या फिर लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब आप W की कैलकुलेशन स्टार्ट होगे किसी पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब प्रेशर को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा। और आपको यहाँ से ये पता है कि जब सिस्टम पर काम किया गया है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, बिकॉज कि ये वर्क नेगेटिव क्यों हुआ और ये वर्क पॉजिटिव क्यों हुआ। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। No doubt, if anybody have any query, you are always welcome to ask questions via chat. Okay. और अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, तो जो मैं लास्ट में 5 मिनट डिस्कशन के लिए ओपन रखता हूँ सेशन को, तब आप अपनी क्वेरीज पूछा करें। तो अपने स्लाइड नंबर नोट कर लिया करो कि सर इस स्लाइड पर ये प्रॉब्लम थी। ओके, सो व्हेन अ सिस्टम डज पॉजिटिव वर्क, इट्स सराउंडिंग डू एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव वर्क एंड वाइस वर्सा। अब देखो ये वाली बात वापस से प्रूव हो रही जो मैंने कहा था। मैंने क्या कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। या फिर उल्टा कह लो,
मैंने क्या किया, मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया। तो 1 करोड़ रुपया जब मैंने आपको दिया तो मैंने वर्क किया आपके ऊपर। या आज की इस हेडलाइन को डिस्कस करते हैं। वन ऑफ दी फर्स्ट वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, जो कि अभी यूएस में रहते हैं, डॉक्टर विनोद खोसला। तो विनोद खोसला जी ने 1 करोड़ डॉलर्स जो है वो इंडिया को डोनेट किए हैं। किस लिए दिए हैं? मेडिकेटेड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। मेडिकेटेड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ताकि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो सके। अब ये $1 जो उन्होंने इंडिया को दिए हैं, एक्चुअली इंडिया कौन है? लेने वाला है। लेने वाला कर्जदार होता है। नो डाउट इन्होंने दान दिया है, बट ये कर्जदार होता है। तो ये इन्होंने दिया है तो ये इनके लिए, खोसला जी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे वर्क किया है। तो आप हमेशा जब पॉजिटिव वर्क होता है तो आप क्या हमेशा बड़ाई करते हैं, अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, दान दिया है, वेरी गुड। और इंडिया ने लिया है तो इंडिया को माइंड में थोड़ा रिग्रेट रहेगा, यार हम खुद काम नहीं कर पाए इसलिए हमको दूसरों से लेना पड़ रहा है। तो ये नेगेटिव। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, जैसे कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि मैं दूं कि जो बाइडेन, वो इस घटना को देखते हैं, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड ही इज नॉट आल्सो पार्ट ऑफ विनोद खोसला's कंपनी। तो वो क्या देखेंगे कि ओके, somebody is giving and somebody is taking, so for him what will happen कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? जीरो। उनके लिए एक घटना है सिर्फ, ओके, उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। तो दिस इज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये $1 लाख है। ओके, हो सकता है, बट आई होप कि $1 करोड़ मैंने पढ़ा था। चलो जो भी हो, अच्छी बात है कि आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया है। ओके, आगे की ओर मूव करते हैं। सो पॉइंट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस स्लोली आपको बहुत ढंग से समझ में आएगी। आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी बहुत ढंग से पढ़ें। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इन मिड टर्म्स, इन मेन एग्जाम्स बोथ, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है। So any quantity whose change is independent of the path is a point function and hence is a property. Okay, इसका कहना क्या है, मैं इस बात को आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि अज्यूम करते हैं कि आप लोगों ने जयपुर एयरपोर्ट देखा है या सुना तो होगा। आप सभी जयपुर के पार्ट रहे हैं, भले अभी पर भी हो। तो ये जयपुर एयरपोर्ट है, ठीक है। हो सकता है किसी ने ट्रेवल भी किया हो, तो कोई गया भी हो यहाँ पर। तो ये जयपुर एयरपोर्ट है और दूसरी बिल्डिंग है ये वाली, ये है अपना जीआई। तो जयपुर एयरपोर्ट से अगर आप जीआईटी के लिए बात करेंगे, तो अगर आप कहें कि मुझे पाथ ट्रेवल करना है तो यहाँ से आप जो है टोंक रोड के थ्रू आएंगे और ये टोंक रोड के थ्रू आप इस तरह से आ पाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है कि आप यहाँ से थोड़ा इधर से टर्न हो गए और आपने महल रोड का रास्ता चुना, ठीक है, ये है महल रोड। सो दिस इज टोंक रोड, दिस इज महल रोड, दोनों ही बढ़िया रोड्स हैं जयपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए। अब देखो, मुझे क्या करना है कि मुझे पॉइंट फंक्शंस करनी है। सो दिस वाज द इनिशियल पॉइंट फॉर मी, और ये वाला जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से डायरेक्टली मिलाने की कोशिश करूं शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, तो वो ये वाला पाथ हुआ, ठीक है। तो मैंने इनिशियल टू फाइनल, जब मैंने इस पाथ को ट्रेवल किया एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से, तो वो ये वाला पाथ हुआ। लेकिन जब मैंने किसी और तरीके से मैंने बाई रोड आने की कोशिश की, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम ये एरोप्लेन के थ्रू हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी गूगल मैप पे जाके। दूसरा हमने क्या किया कि वाला जो आपका ऑप्शन है, सो दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे, आपने इसमें महल रोड का यूज किया, दिस इज थर्ड वे, इसमें आपने टोंक रोड का यूज किया।
और कोई और ऐसा बच्चा है जो कि हेलमेट पहन के नहीं आया और वो ट्रैफिक से बचने के लिए कोई और जुगाड़ तुगाड़ करके आया है, तो उसने किसी और बहुत ही आ, किसी और बेकार पाथ का यूज किया जो कि कभी भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमेशा पहनना चाहिए। तो ये आपने ये चौथा पाथ हो गया। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो जरा, कि जब हम पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट फंक्शंस की बात कर रहा है। पॉइंट फंक्शन इसने कैसे कहा है कि ये बोल रहा है कि सर जो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होगा, फाइनल माइनस जो इनिशियल होगा वो मेरी वैल्यू होगी, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस रास्ते से आ रहा है। ओके, तो उसने क्या किया कि अपने मेजरमेंट किया और वहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और बोल दिया कि ओके दिस इज द वैल्यू। तो ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पाथ से आए। अब आप कहोगे सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देखिए बताइए। तो एग्जाम्पल में देता हूँ, अज्यूम करते हैं कि मैंने मतलब आपके लिए कॉफी बनाई। ओके, और कॉफी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अभी क्या हुआ, मैं पुरानी वाली स्टोरी में ऐड करता हूँ कि आपका कॉल आ गया कोई, यू आर बिजी वेरी, यू आर वेरी बिजी, और आपने क्या किया, कॉल जब अटेंड किया तो आपका वो कॉफी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब आपने कहा ठंडी कॉफी इज नॉट गुड, तो वापस से हमने क्या किया, उसको माइक्रोवेव में रखा या फिर हीटर पे रखा या फिर हमने गैस बर्नर पे रख के वापस से हमने गर्म किया, और फाइनल टेम्परेचर अब हमने 60 डिग्री सेल्सियस कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ा कि ये बीच में 40 डिग्री हुआ या 30 डिग्री हुआ या कुछ और हुआ? तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से आपको मतलब है। और इसी के अकॉर्डिंग आप ये कहेंगे कि ओके अगर इनमें कोई हीट ट्रांसफर हुआ है तो वो इतना इतना है। ठीक है, लेकिन क्या आप हीट को भी पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं? तो चेक करते हैं। हमने पाथ फंक्शन के लिए जब हमने देखा तो हमने कहा था कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, और इसको मुझे एक बहुत ही अच्छा तरीका आ रहा है आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने का, तो मैं उसका यूज करता हूँ। और देखिए जरा, पाथ फंक्शन अब क्या होगा, पहले जल्दी से हम दो कर्व्स ड्रॉ करते हैं और इन दोनों की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। यस, सो दिस इज पीवी कर्व एंड दिस इज टीएस कर्व। तो ये दोनों ही ओके। पीवी कर्व में क्या होता है, आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा हो कि पीवी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपको वर्क देता है। क्या है, वर्क। तो ये एरिया अंडर द कर्व है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो आप मॉडुलस ऑफ वर्क देगा, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला। ठीक है, और ऐसे ही टीएस कर्व, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका ये मान लीजिए कि अगर आपका टीएस कर्व कहीं पर है तो उसका एरिया अंडर द कर्व आपको देता है हीट, देता है आपको हीट। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर ये मैंने पॉइंट 1 से 2 मैं इधर से ना पहुंच के किसी और तरीके से अगर पहुंचा, अज्यूम करते हैं कि मैं इसको ऐसे और करके पहुंचा, तो आपका ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा ना इसमें। इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। ऐसा ही 1 और 2 में अगर मैं इधर कह लूं, ये ऐसे नहीं पहुंच के 1 to 2 से ऐसे घूम के पहुंचा डोम बना के, तो जो पहाड़ के बीच वाला जो एरिया है वो ऐड हो जाएगा। तो दोनों ही ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने वेरिएशन कैसे। तो दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है, दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं, क्या है, पार्शन। एक और अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे वापस से हम लौटते हैं, ये वाला जो एग्जांपल है एयरपोर्ट से जीआईटी वाला, कि अभी हमने मान लीजिए महल रोड का यूज किया तो आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल कंजन होगा वो कुछ और होगा। जब आपने टॉक रोड को यूज किया तो आपका पेट्रोल कंजम्पशन कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी बड़ा इशू बन जाएगा, आपको मल्टीपल रेड लाइट्स पे रुकना पड़ेगा और वहां पे अपना जो ईंधन है गाड़ी का वो धू धू करके चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट आपने ये देखा कि आप पेट्रोल कंजम्पशन भी डिफरेंट होगा और
आपके जो माइलोमीटर में जो रीडिंग होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, वो भी डिफरेंट होगी, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर पाथ फंक्शंस। ठीक है, वो काफी हद तक पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। एस क्या है? एस इज एंट्रोपी। एस एंट्रोपी है, हमने कल भी डिस्कस किया था। इसका मतलब आपने या तो क्लास ली नहीं, या फिर आपने कल क्लास सिर्फ दिखावे के लिए ली थी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो any quantity whose change is independent of the path is a point function and hence is a property। तो जो भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा property of the system होते हैं। The quantity, the value of which depends on the path followed during a change of state is a path। ठीक है, ये हमारा सिस्टम देखिए, और ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं। ये पीवी कर्व है, इसमें आपने 1 to 2 प्रोसेस को ट्रेवल किया, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी से। आपने पाया कि जो डेल्टा वी है दोनों में 3 मीटर क्यूब है। देखो फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है? 5 मीटर क्यूब। इनिशियल कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो दोनों में ही डेल्टा वी कितना? 3 मीटर क्यूब। बट आपका वर्क इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। आपने वही पी डेल्टा वी लगाया और आपने पाया कि आपका वर्क जो है दोनों में डिफरेंट है। अगर आपका वर्क डिफरेंट है तो आपका पाथ फंक्शन जो होगा वो डेफिनेटली वर्क पाथ फंक्शन है, और वॉल्यूम आपका पॉइंट फंक्शन है। किसी भी रास्ते से आइए, आपका वॉल्यूम में चेंज ये 3 मीटर क्यूब ही होने वाला है, जबकि अलग अलग रास्ते पे आपका वर्क चेंज होता जाएगा। तो जो चीजें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टीज, जो पैरामीटर्स, जो फंक्शंस, उनको हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बोलते हैं, उनको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे पैरामीटर्स जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर नहीं बल्कि उसके रास्ते पे डिपेंड करते हैं, W1 to 2, Q1 to 2, रास्ता कौन सा था भाई? Q1 to 2 में ए वाला रास्ता था या फिर बी वाला रास्ता था? तो दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी Q1 to 2 बी वाला रास्ता। ठीक है, सो दिस विल नॉट एक्चुअली इक्वल टू दिस वन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट द फंडा। अब मैं इस सेशन को क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ओपन करता हूँ।